3 अपडेट। 30 सितंबर को शिव शक्ति बिंदु पर सूरज की रोशनी कम होने लगी, जिससे चंद्र रात्रि की शुरुआत हुई। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की सभी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, क्योंकि चंद्र रात शुरू हो गई है और अंतरिक्ष यान के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट पर लंबी छाया पड़ रही है। 30 सितंबर को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी कम होने लगी, जिससे चंद्र रात्रि की शुरुआत हुई। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव से लगभग 4200 किलोमीटर दूर मंजिनुस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर के बीच स्थित है। चंद्र रात्रि चंद्रमा की सतह पर अंधेरे की अवधि को संदर्भित करती है, जो लगभग 14 दिनों तक रहती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र रात्रि के दौरान चंद्र सतह पर तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने कामकाज के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर हैं। अपने शुरुआती कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 2 सितंबर को हाइबरनेशन की स्थिति में चले गए। तब से लैंडर और रोवर को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, इस उम्मीद में कि वे बच गए होंगे। पिछला चंद्र रात्रि चक्र कोरो में यूरोपीय स्टेशन और बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC दोनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान चंद्र रात्रि मिशन के अंत का प्रतीक है, क्योंकि लैंडर और रोवर के लिए कठोर मौसम की स्थिति में जीवित रहना असंभव है। विक्रम प्रज्ञान जोड़ी को जगाने की कई असफल कोशिशों के बावजूद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का मानना है कि चंद्रयान 3 मिशन काफी हद तक सफल है, क्योंकि इसने पहले ही अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। सोमनाथ ने संवाददाताओं से कहा, यह ठीक है अगर यह जागता नहीं है, क्योंकि रोवर ने वही किया है जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी। इस साल 23 अगस्त को इसरो ने भारतीयों को गौरवान्वित किया, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सहज लैंडिंग की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के साथ चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाले कुछ देशों में से एक बना दिया है। लैंडिंग के बाद से चंद्रयान -3 पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उनकी उपलब्धियों में रोवर की चंद्र सतह की खोज और महत्वपूर्ण तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि शामिल है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज जैसी प्रमुख धातुओं की उपस्थिति का पता लगाया है। लैंडर ने चंद्रमा के आयनमंडल में भी गहराई तक खुदाई की और इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 मिलियन से 30 मिलियन प्रति घन मीटर तक मापा। इन निष्कर्षों को साझा करने से पहले इसरो ने चंद्र सतह पर तापमान के बारे में अपनी पहली टिप्पणियों को भी साझा किया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैज्ञानिक ने चीनी भाषा के अखबार साइंस टाइम्स को बताया कि 69 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं है। चीनी वैज्ञानिक ओयांग जीवान, जिन्हें चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, ने दावा किया है कि इसरो की चंद्र लैंडिंग की अभूतपूर्व उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा। वैज्ञानिक ने चीनी भाषा के अखबार साइंस टाइम्स को बताया कि 69 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं है। उन्होंने कहा, दक्षिणी ध्रुव को 88.5 और 90 डिग्री के बीच परिभाषित किया गया है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर 69 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक सर्कल के भीतर होगा, लेकिन चंद्रमा की सतह पर सर्कल ध्रुव के काफी करीब है। जियुआन ने कहा, चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं है, न ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में है, न ही यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग गलत है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग ध्रुवीय क्षेत्र से 619 किलोमीटर दूर थी। जियुआन पहले चीनी वैज्ञानिक नहीं हैं जिन्होंने चंद्रयान-3 की उपलब्धियों पर सवाल उठाया है। इससे पहले बीजिंग स्थित अंतरिक्ष विशेषज्ञ पेंग जिहाओ ने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को बताया था कि चीन विभिन्न क्षेत्रों में कहीं अधिक उन्नत है। वैज्ञानिक ने कहा था कि चीन 2010 में चांगई-2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा स्थानांतरण कक्षा में भेज सकता है, ऐसा कुछ जो भारत अपने लॉन्च वाहनों की सीमित क्षमता को देखते हुए नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक ने कहा था कि चीन जिस इंजन का उपयोग करता है वह भी काफी उन्नत है। पेंग ने कहा था, इसका चंद्र रोवर भी बहुत बड़ा है। प्रज्ञान का जीवन काल एक चंद्र दिवस के बराबर है और यह चंद्र रातों का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन चीन के युतु-2 रोवर के पास चंद्र सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित है। अंतरिक्ष अन्वेषण समेत अधिकांश चीजों पर चीन और भारत की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। हालांकि चीन द्वारा दावा की गई क्षमता के बावजूद भारत ने रूस, अमेरिका और चीन सहित किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक दूरी तय की है। चंद्रयान-3 से पहले पहुंचने वाला रूस का चंद्रमा मिशन लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्रमा मिशन 19 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि यह नियंत्रण से बाहर हो गया, चंद्रमा की सतह से टकरा गया और चंद्रमा पर 10 मीटर चौड़ा गड्ढा छोड़ गया। चीन का मिशन 2019 में 45 डिग्री दक्षिण में उतरा और अमेरिका का सर्वेयर 1968 में लगभग 41 डिग्री दक्षिण में उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना देशों के लिए बेहद दिलचस्प है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के अणुओं की मौजूदगी है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।